उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहब हमारे साथ हैं। रावत साहब, आप अभी यहाँ पर बधाई देने आए थे। उत्तराखंड को लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज है और लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अस्थिरता दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, अजय भट्ट जी हमारे सीनियर लीडर हैं और वो एक संगठन के लिए समर्पित रहे हैं और उनका कार्य सब लोग जानते हैं। वो उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद और सारा अनुभव उनको है, तो उनको मंत्री बनने पे आदरणीय मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं और शुभकामनाएं अजय भट्ट जी को देते हैं। उनके उसमें ढेर सारा विकास के कार्य होंगे और निश्चित है कि उत्तराखंड आगे बढ़ेगा और मोदी जी की विशेष कृपा दृष्टि है उत्तराखंड। 2022 में चुनाव है उत्तराखंड में और हमने देखा जिन राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड कह लें, यूपी कह लें, गुजरात कह लें, वहाँ से मंत्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है। क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा 22 के चुनाव पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उत्तराखंड जिस हिसाब से राज्य, यदि आप उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो उत्तराखंड का तो उसका 7 गुना छोटा राज्य है और उसी का एक पार्ट 5 सांसद आते हैं, तो हम उसकी तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं कर सकते हैं। यदि उस के हिसाब से आप देखेंगे तो आंकलन है कि उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा ने मोदी जी ने वहाँ को स्थान दिया है और मैंने कहा ना कि मोदी जी का विशेष कृपा दृष्टि उत्तराखंड पर रही है और है। वहाँ का चौमुखी विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, चाहे ऑल ओवर रोड हो, 4 धाम सड़क हो, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे वो कोई भी अन्य इस प्रकार का विकास के कार्य है, उसमें बहुत आगे उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी लेके गए हैं। लेकिन सर, अगर देखा जाए जो अभी अस्थिरता दिखी, 7 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए। कांग्रेस को मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का और उनका कहना है कि पॉलिटिकल इमैच्योरिटी दिखी। सबसे कम समय के अगर देखा जाए तो आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या ये पहले से ये बातें तय नहीं थी कि चुनाव नहीं हो सकते, या फिर बंगाल के उपचुनाव को रोकने के लिए उत्तराखंड का भी बलिदान किया गया? देखिए, ये सारे जो लगा रहे हैं ये आंकलन है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड को, मैंने कहा ना, प्राथमिकता मोदी जी ने दिया है। वहाँ का चौमुखी विकास करना चाहते हैं और जहाँ तक का मुख्यमंत्री कांग्रेस का रीजन का देखिए ना, किस तरह उनके वो भी इधर का उधर और पूरी तरह वो खिंचाई अपने आपस में, उनका जोड़ तोड़ और ये सब चलता था। उन्होंने तो बहुत कुछ किया इस प्रकार का। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है और यदि आप कहें तो अभी हमारे सामने कानूनी पेच था और कानूनी पेच के कारण हम इस्तीफा दिए हैं और उसके सामने जो अभी चुनाव होने थे, तो आप मेरे सामने, मैं सांसद हूँ, मुझे उपचुनाव लड़ना जरूरी था, विधायक बनना जरूरी था। उस सदन का विधायक बिना रह नहीं सकता था, 6 महीने की बाध्यता थी। तो उसको देखते हुए निश्चित कानूनी अड़चन आ रहा था और 1 साल से पहले जो उपचुनाव थे वो आप नहीं कर सकते हैं, कोविड सामने है और इस सब चीज़ को देखते हुए देना पड़ा। तो ये कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी के उपचुनाव को रोकने के लिए उत्तराखंड में बलिदान किया मुख्यमंत्री। ये गलत करे, ये कांग्रेस का अपने आप में, मैंने कहा ना, केवल उसकी सोच की बात है और कांग्रेस तो छल कपट परपंच, कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो हाल कांग्रेस का है। इसलिए कांग्रेस ये नहीं कहती, क्या कही, उसके पास है ही क्या कहने को। तो मैंने कहा कि जो हमारे पास एक कानूनी बाध्यता थी और उस कानूनी बाध्यता को के कारण ये सब हुआ है, ये सब करना पड़ा है और मैंने सस्वीकार इस्तीफा दिया है क्योंकि कानूनी बातें आती। मैं सांसद हूँ, बिना विधायक उस सदन का सदस्य रहते हुए नहीं रह सकता था और उसके कारण वो दिया है। 2022 में दोबारा आएगी भारतीय जनता? 2022 में हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे और हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बड़ा अनुभवी है और बड़ा जुझारू है, कर्मठ है और यही नहीं तो माननीय अजय भट्ट जी भी केंद्र में जो स्थान उनको दिया है, इस सब के लिए मोदी जी को हम बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं और निश्चित है कि इनके नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे, 22 फतेह करेंगे। एक आखिरी सवाल रावत साहब, जो कार्यकाल रह गया
तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड के पूरे मुख्यमंत्री, जिनके नाम ये भी तमगा लगा है कि वो सबसे कम समय के अभी तक के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने ईटीवी से विशेष बातचीत में बताया कि कहीं ना कहीं कुछ संवैधानिक बाधाएं थी जिनकी वजह से उन्हें हटाया गया, और कांग्रेस भले ही इस पर आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन नियम और कानूनों से वो बंधे थे और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। कैमरामैन इंदर मोहन के साथ अनामिका रत्ना।